नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से, जहां से लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था और वहीं युवक की इलाज के दौरान ये मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें कि फूलबेड़ थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का ये मामला है, जहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। लखीमपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि डीजे पर गाने को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद अब उस युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है और वहीं डीजे पर गाना बदलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को इतनी बुरा पीटा गया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। और पीएम ने कहा कि इस चुनाव में मेरा ये आखिरी सभा है और इस बार का चुनाव सरकार अपने काम पर लड़ रही और पूरा यूपी एकजुट होकर कर रहा है और आएंगे तो योगी ही और आएगी तो बीजेपी ही और यूपी के लोग घोर परिवारवादी को पूरी तरह से नकार चुके हैं। और वहीं पीएम मोदी ने सपा पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि घोर परिवारवादी लोगों ने 5 साल में सिर्फ दंगे कराए थे और लोग कह रहे हैं कि जो यूपी की सेवा करें वही विकास जारी रखेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोड़ी घोषणाएं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और वहीं 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है, लेकिन भारत ने तय किया है कि इस अभूतपूर्व संकट और चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। और ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं, ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों का है और ये आप सभी का है। यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चिर पुरातन काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए कायाकल्प हो सकता है, ये विश्वास आज हर जगह दिखता है। मां गंगा हो, मां अन्नपूर्णा हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्यता का, भव्यता और आधुनिकता से साक्षात्कार आज हर कोई अनुभव कर रहा है। पर्याप्त बिजली के तारों का जो जाल था, उस जाल से मुक्ति, पानी की किल्लत से मुक्ति, चौड़ी होती सड़कें, नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला। और वहीं प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और आजमगढ़ के एक चुनावी रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका पार्टी में स्वागत किया। और वहीं आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद है और पिछले दिनों उनके बेटे की मुलाकात सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई थी, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मयंक जोशी सपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन खुद मयंक जोशी ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि यह बस एक शिष्टाचार मुलाकात है। हालांकि आज मयंक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और वहीं विधानसभा के चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांग रही, और गौरतलब है कि इसी विषय पर खुद रीता बहुगुणा ने कुछ कहा नहीं था। और वहीं मयंक जोशी के सपा में शामिल होने पर उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और वहीं आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेब काट रही 3 महिलाओं को रंगे हाथ दबोचा गया। और वहीं आपको बता दें कि बैंक से पैसे निकाल रहे लोगों की जेब
काट रही थी महिला, जिसके बाद आपको बता दें कि जेब काट रही महिलाओं को पकड़कर ग्राहकों ने हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। और वहीं आपको बता दें कि आगरा के थाना सदर के बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 महिलाओं को जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद ग्राहकों ने वहां पर जमकर हंगामा किया और वहीं पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि तीनों महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन पर जेब काटने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथों को पकड़ा गया। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जैसे जैसे मतगणना के दिन नजदीक आ रहे वैसे वैसे विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की ईवीएम की सुरक्षा को लेकर फिक्र बढ़े, तो वहीं लोग मतगणना स्थल के बाहर डेरा डाले हुए देखे गए। दरअसल एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर कहा था कि जब तक गिनती नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ऐसे में फिरोजाबाद रोड स्थित मंडी समिति में बने स्ट्रांग रूम की प्रत्याशियों के समर्थक लगातार निगरानी कर रहे हैं। और वहीं कई प्रत्याशियों ने तो शिफ्ट में ड्यूटी लगा दी है और आगरा में शाहदरा स्थित मंडी समिति में एक जगह पर कई सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। और वहीं शाहदरा सब्जी मंडी स्थल में आगरा छावनी से बीएसपी प्रत्याशी भारतेंदु अरुण के कहने पर निगरानी कर रहे अमर खरे का कहना है कि हम लोग यहां से लगातार निगरानी कर रहे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई गाड़ी स्ट्रांग रूम के आसपास ना पहुंचे। अगर कुछ भी असामान्य नजर आएगा तो इसकी वीडियो बनाकर प्रत्याशियों को भेजेंगे और फोन पर सूचित भी करेंगे। और ऐसा ही कुछ कहना है आगरा दक्षिण से एसपी प्रत्याशी विनय अग्रवाल द्वारा लगाए गए सौरभ कुमार का भी है। तो वहीं आगरा छावनी से सपा प्रत्याशी कुंवरचंद वकील ने ईवीएम की निगरानी के लिए वीरेंद्र कुमार को लगा रखा है, जो निर्धारित दूरी से स्ट्रांग रूम पर लगातार नजर बनाए हुए। और आगरा जिले की बात की जाए तो आगरा में 5 स्थानों पर मतगणना होनी है। 22 दिन से गायब चल रहे युवक का शव पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया और वहीं मृतक की पहचान विजय सिंह के रूप में परिजनों द्वारा कर ली गई है। और वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला पवन का है, जहां 4 फरवरी से गायब युवक का शव खेत में मिट्टी में दबा मिलने से गांव में सनसनी फैल गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं मृतक की बहन आशा ने बताया कि उसका भाई दिल्ली में काम करता है और भाई को चाचा कमल सिंह और चाचा चंदू ने फोन कर उसे गांव बुलाया था, जिसके बाद से ही भाई विजय लापता चल रहा था। और वहीं सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने भाई को कर्जदार बताकर गांव से भाग जाने की बात कही थी। और वहीं गांव नगला पवन के समीप खेत में दबे होने की सूचना पर पुलिस ने 22 दिन से लापता विजय के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मेरा भाई 4 तारीख को दिल्ली से आया है और फोन करके बुलाया है कि शादी में आ जा। वो शादी में आया है। किसने बुलाया था? वो कमल सिंह चाचा है और चंदू। अच्छा। उन्होंने बुलाया था फोन करके और उन्हीं का कर्जा है उसके पास। अच्छा। उन्हीं का कर्जा है। उसके बाद वो 6:30 पौने 7 बजे के घर पे आया है। घर पे आने के बाद घर में घुसा है, अपने बच्चों को पैसे दिए 10-20 रुपए और किसी की कॉल आई है और बात करते करते घर से चला गया। फिर उसके बाद घर पे लौट के नहीं आया। फिर जाते हैं तो फिर भी यही बोलते हैं उस पर कर्जा है, जुआ खेलता था इसलिए वो अपने आप चला गया है। हमें संदेह नहीं है, बस एक कर्जा जैसे कमल सिंह का था 20,000 रुपए और किसी का कर्जा नहीं है उसके पास। अभी तक कोई फोन नहीं आया किसी बात का। क्या दिन हो गए? 22 दिन हो गए। 4 तारीख और वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव की तस्वीर किसी से छुपी नहीं। लगातार यूक्रेन का हालत बेकाबू होते चले जा रहे हैं और ऐसे में वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों का अपने वतन वापस आने का सिलसिला भी जारी है। और इसी कड़ी में बहराइच के कटी चौराहा पर रहने वाले रवि भी वापस अपने घर पहुंचे और उन्होंने बहराइच पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। और उन्होंने कहा कि बात कई मुद्दतों के बाद, कई जद्दोजहद के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि -10 डिग्री तापमान में भी वो 3 दिन खुले आसमान के नीचे बिना कुछ खाए पिए रहे और बाद में उन्हें एनजीओ द्वारा खाने पीने का सामान और घर पर बात करने के लिए सिम मुहैया कराई गई थी। और उन्होंने अपने घर पहुंचकर ऊपर वाले का शुक्र अदा किया है। सबसे पहली बात तो ऊपर वाले का ये बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सही सलामत अपने घर परिवार के साथ वापस लौटाया। दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मदद की हमारी अपने वतन वापस लौटने, अपने घर वालों से मिलने का मौका दिया हमें दोबारा। कहीं ना कहीं उनका एक काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहा
जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। आफ्टर दैट व्हेन वी क्रॉस द बॉर्डर, अब मतलब जब बॉर्डर क्रॉस किया हमने, उसके बाद में उनकी काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने हमें सबसे पहले खाना खिलाया। 3 दिन तक हम बॉर्डर के उस पार बिना खाना खाए थे। पहले कंबल प्रोवाइड किया गया, खाने की चीज़ें प्रोवाइड की गई, शेल्टर हमें प्रोवाइड किया गया, रेस्ट करने के लिए मोबाइल का एक सिम दिया गया वहाँ का, कि ताकि हम अपने पेरेंट्स से, अपने कलीग से वहीं यूपी के सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीसी संचालक को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूटा गया। और वहीं आपको बता दें कि बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीसी संचालक को गोली मारकर बैग लूटा गया। और वहीं आपको बता दें कि बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया और रुपयों से भरा ये बैग लूटा गया। और वहीं घायल युवक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर, थाना रामपुर कला की ये घटना है, जहां पर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ रेफर थाना करने के बाद और ये जो घटना है रामपुर कला की ये घटना है और घायल युवक को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। और यूपी के सीतापुर का ये मामला है, जहां पर बीसी संचालक को गोली मारकर उसे पैसों का भरा बैग लूटा गया है। जहां पर एसपी संजीव सुमन के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता कोतवाली सदर पुलिस के हाथ लगी है। और वहीं 24 घंटे के अंदर ही बीती रात महिला को गोली मारने की घटना से संबंधित मुकदमे का आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया। और वहीं आरोपी महिला के पति अनूप कुमार मिश्रा को घटना के लिए इस्तेमाल बंदूक और कारतूस के साथ पकड़कर उसके खिलाफ धारा 307 और 168 और 22 में चालान कर अभियुक्त को कोर्ट में भेज दिया गया है। आज सदर थाना क्षेत्र में रात में एक सूचना आई पुलिस के पास कि एक महिला को गोली मार दी गई है उसके घर में ही। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पे लोगों से पूछताछ किया। इसी क्रम में उनके किराएदार को बुलवाया गया। किराएदार से पूछताछ हुई, पता चली, किराएदार ने बात बताई कि ये गोली जो है उसके खुद के पति ने मारी है। पति को भी हमने हिरासत में ले लिया है। पति से पूछताछ उसने अपना एक वालिया जुर्म कर लिया है। उसने ये बात कही कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शंका है, इसी शंका के बेसिस पर उसने गोली मारी। आज सदर थाना क्षेत्र में भारत में हर साल हजारों लोगों की शादियां होती हैं, पर इन हजारों शादियों में से कुछ ही ऐसी शादियां होती हैं जो लोगों को कोई सकारात्मक संदेश दे। और ऐसी ही एक शादी से जुड़ी खबर सामने आई जो हमारे समाज को एक सकारात्मक संदेश देती। और मथुरा के राया क्षेत्र के एक शादी समारोह के तैयारियों के बीच दूल्हे और उसके परिवार वालों ने रक्तदान किया और लोगों से अपील की है कि वो भी समय समय पर रक्तदान करें। और इस मौके पर दूल्हे का उत्साहवर्धन उनकी होने वाली पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए किया। और इस रक्तदान कैंप का आयोजन कर दूल्हे और उनके परिजनों ने 21 यूनिट ब्लड डोनेट किया। और वहीं मथुरा में हुई शादी में दूल्हे बने अमित गोयल ने अपनी शादी के दिन रक्तदान करने का फैसला किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से उनके शादी पर उपहार के बजाय रक्तदान करने का आग्रह किया। और वहीं गोयल ने आगे कहा कि वो अपनी शादी के जश्न के दौरान कुछ अलग करना चाहते थे और समाज में सामाजिक कारणों से काम करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संदेश फैलाना चाहते थे। और वो उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जीवन साथी अंजलि और मेरे परिवार के सदस्यों ने इस नेक काम को करने में मेरा साथ दिया। और मैं लोगों से रक्तदान करने और जरूरतमंदों की जान बचाने की अपील करना चाहता हूं। और वहीं यूक्रेन में इस समय युद्ध जैसे हालात हैं और युद्ध चल भी रहे और भारत सहित अन्य देशों के जो छात्र हैं वो प्रोफेशनल या एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। लेकिन अब वहां युद्ध जैसे हालत होने के बाद भारतीय अपने वतन आने के लिए बेताब। भारत लगातार प्रयास के चलते भारतीयों को अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। और इस दौरान यूपी के गोंडा में लगभग 14 बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, जिसमें से 7 छात्र वापस आ गए हैं। और इसमें से इतियाटोक के मध्यनगर गांव के रहने वाला आकाश सिंह भी अपने घर पहुंच गए। और इनके गोंडा आने पर इनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। और वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी सुरेश सोनी और आपदा प्रबंधन के अधिकारी आकाश सिंह के घर पहुंचने के बाद हालचाल जाना और आकाश ने बताया कि वहां लगभग 60% भारतीयों को निकाला गया और वहीं 40% अभी भी लोग वहां पर फंसे और लगातार छात्रों को निकाला जा रहा है।
तो वहीं भारत का झंडा लगे वाहनों पर वहां पर उनको सजा दी जा रही। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। जिस फ्लाइट से हमारे देश में लगभग 240 भारतीय थे, भारतीय दूतावास के लगातार संपर्क में रहने के बाद हम लोग सुरक्षित वापस पहुंचे। और वहीं 24 फरवरी को हम लोगों को लगा अपने वतन वापस जाना चाहिए और वहां पर बमबारी भी की जा रही थी। और वहीं जिले के अपर जिला अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि गोंडा के 14 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, जिसमें से 7 बच्चे आ गए और बच्चों से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। और वहीं सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर में मेरठ के दरोला स्टेशन पर शनिवार सुबह अचानक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लग गई थी और ट्रेन के 2 कोच पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। और वहीं रेलवे के अनुसार इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और आपको बता दें कि यूपी के मेरठ जनपद के दौराला रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सुबह आग लगने से हाहाकार मच गया और अचानक ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने की जानकारी सामने आई और जहां यात्रियों ने समय रहते ही ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचा ली। हालांकि कोच में आग पूरी तरह फैल गई थी और आग लगने की वजह से यात्री अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ भाग करने लगे और कुछ यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और तेजी से भड़कती हुई आग और धुएं की वजह से यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। और ये हादसा शनिवार सुबह करीब 7:10 का बताया गया और उस समय पैसेंजर ट्रेन दौराला स्टेशन पर पहुंची थी और इस दौरान कोच में आग लग गई और रोजाने की तरह दैनिक यात्री ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे और इस ट्रेन से काफी संख्या में दिल्ली के नौकरी पेशा यात्री काफी संख्या में सफर भी करते हैं। और वहीं बताया गया कि 2 कोच पूरी तरह जलकर राख हो गए। और वहीं सीतापुर में मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की लचर कानून व्यवस्था के चलते चोर आतंक का पर्याय बने हुए हैं और वहीं आए दिन धन चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर जहां कोतवाली पुलिस को खुली चुनौती दे रहे, वहीं लोगों की नींद अब उड़ गई है। और वहीं आपको बता दें कि रात कस्बा के 84 कोसे धार्मिक होली परिक्रमा मेले में दीनानाथ शुक्ला दरी कालीन चादर आदि की दुकान लगाए थे और रात के अंधेरे में अज्ञात चोर 2 गठिया चादर उड़ाकर ले गए और इन चादरों की कीमत लगभग 55,000 रुपए बताए गए। और वहीं जब सुबह उठने पर चोरी की जानकारी हुई तो पीड़ित ने बस्ती के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी दिखवाई, जिसमें मोटरसाइकिल पर लाद कर जाते अज्ञात चोर भी दिखाई दिए गए। और वहीं कोतवाली पुलिस फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। दो कितने हजार रुपए की हैं वो? 55,235। 55,235 रुपए की। कौन ले गया? ये हमको नहीं मालूम है। अज्ञात चोर ले गए। अज्ञात चोर ले गए। मैंने एप्लीकेशन दिया है। कहाँ दिया है? थाने में। थाने में दिया है प्रभारी निरीक्षक को। क्या उन्होंने आश्वासन कोई दिया है आपको? मैंने कहा कि ये भी जाएंगे जी, वो आपकी जांच करेंगे और फुटेज कैमरे की भी हमने देखी जी। इसमें पहचान चेहरा नहीं आ रहा जी। चद्दर की गांठें हैं दो कितने हजार रुपए की हैं? और वहीं सीतापुर में बदमाशों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दिन दिहाड़े बेखौफ लुटेरों ने कुतुबपुर गांव के पास एक बैंक मित्र को गोली मार दी और वहीं बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और वहीं बैंक मित्र घर से पैसा लेकर दुकान पर जा रहा था और बैग में 2 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसको नकाबपोशों ने लूटा और फरार हो गए। और इस समय बैंक मित्र की हालत गंभीर बताई गई है और वहीं बैंक मित्र को अब रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। गांव है, वहाँ पे कंबुज वर्मा नाम का व्यक्ति जो सीएसपी संचालक है, आज वो प्रातः 9:30 बजे अपने घर से निकल के बिस्वा जा रहा था और रास्ते में 3 लोग मिले, उसको रोक उसे ठोक दी लोगों को और उन लोगों ने फायरिंग किया जिसके पेट के निचले हिस्से में लगी। खतरे से बाहर है, हमारे SHO उसको लेकर मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए हैं जहाँ उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल अभी से बाहर
जाता था यहाँ पे, इसी बात को लेकर उन लोगों में आपस में हड़ताल हुई और इससे घटना एक कारित की गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर